बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आलिशा माविया बेगम की आवाज़ उसके कानों से टकराई। आलिशा दरवाज़ा खोलो, और ये क्या बदतमीज़ी थी। वो क्या सोच रहा होगा कि ये लड़की कैसी है। न सलाम न दुआ, सीधा कमरे में। माविया बेगम गुस्से से बोली, जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। माविया बेगम गुस्से से बोलकर वहाँ से चली गई। आलिशा उठी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। आई हेट यू रोहान, यू आर अ चीटर, लायर, यू डिस्ट्रॉय माई लाइफ। आलिशा शीशे में खुद को देखकर बोली, अगर मोहब्बत नहीं तो ये आंसू क्यों। दिल ने सरगोशी की। उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और बताओ बेटा, आने में कोई मसला तो नहीं हुआ। अब्बास साहब ने बड़ी शफ़क़त से पूछा। नहीं अंकल, कोई मसला नहीं, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया। लेकिन फिर वही वीरानी चेहरे पर। चलो बेटा, तुम थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। तब तक हाशम भी आ जाएगा। माविया वॉल क्लॉक की तरफ देखकर बोली, जो 6 बजा रहा था। जी ठीक है माविया खाला। रोहान कहकर खड़ा हो गया। बेटा रुको, मैं आलिशा को बुलाती हूँ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगी। ये सुनकर रोहान का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। शुक्र है आलिशा तुम कमरे से तो निकली। माविया बेगम सीढ़ियाँ उतरती आलिशा को देखकर बोली, आलिशा रोहान को उसका कमरा दिखा दो, और अब्बास आप मेरे साथ आए। माविया अब्बास की तरफ देखकर बोली, जी जो हुक्म मेरे आका। अब्बास ने मोहब्बत से देखते हुए कहा। आलिशा ने एक नज़र रोहान की तरफ देखा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो भी कंधे उचकाकर उसके पीछे चलने लगा। ये है तुम्हारा कमरा, आलिशा कहकर जाने लगी। जब रोहान ने उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया, आलिशा का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है, वो लड़खड़ा कर बोली और जाने लगी। जब रोहान ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया और दूसरे हाथ से कमर पर गिरफ्त सख्त की और उसकी आंखों में देखकर रोया। अरे जान, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, अभी तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं। आलिशा की आंखें आंसू से भरने लगी। आलिशा की आंखों में आंसू देखकर लेकिन खुद को नॉर्मल करके बोला, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और दर्द से आंखें मीच कर बोली, हाँ दर्द की तो बात ही ना करो। वो कमर से हाथ हटाकर पीछे से बालों को अपनी गिरफ्त में लेकर बोला, रोहान मेरे बाल छोड़ दो। आलिशा दर्द से कराह कर बोली, ऐसे कैसे छोड़ दो, अभी तो बहुत हिसाब लेने हैं। रोहान कहकर उसके होंठों पर झुका और झुकता चला गया। इसको लगा उसका सांस बंद हो जाएगा, उसके आंसू दबाने से बहने लगे। जब आलिशा का सांस लेना मुश्किल हो गया तो उसने दूसरे हाथ से कंधे पर दबाव डाला और खुद से दूर करना चाहा, मगर रोहान पर कोई असर न हुआ। थोड़ी देर बाद रोहान ने उसे झटके से छोड़ा तो आलिशा अपनी सांसें बहाल करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। बदतमीज़, शर्म नहीं आती, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। आलिशा रोहान की तरफ देख कर बोली, जान ये तो तुम मुझसे पूछ रही हो। रोहान उसे सरतपाव देख कर बोली, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। वो गुस्से से बोलकर कमरे से बाहर चली गई। ये सुनकर रोहान के दिल में दर्द सा उठा। अरे यार, क्या मसला है, कोई भी रिक्शे वाला नहीं रुक रहा, ऊपर से मेरी बस भी छूट गई। आज का दिन ही खराब है। वो रोड पर खड़े आते जाते रिक्शे और कैब को हाथ के इशारे से रोक रही थी, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक ब्लैक गाड़ी रुकी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जोगिया ने धीरे दिल में शुक्र किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाशम गाड़ी का शीशा नीचे करके बोला तो वो हैरानी से बोली, वो तुम्हारा क्या मतलब, टॉम क्रूज आएगा। हाशम आंखें दिखाकर बोला, हाँ तुमसे अच्छा तो टॉम क्रूज ही आ जाता, उसके साथ मैं खुशी खुशी चली जाती। ज़ुबिया तपे हुए लहजे में बोली, आई बड़ी शक्ल देखी है अपनी। हाशम कहकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। रुको, ज़ुबिया ज़ोर से बोली। थोड़ा आगे जाकर हाशम ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। क्या है अब, हाशम उसकी तरफ आते हुए बोला। तुम मुझे ऐसे छोड़कर जाओगे। ज़ुबिया दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर लिए बोली, मुझसे अच्छा तो वो गोरा है जिसके साथ जाओ। हाशम मुस्कुरा कर बोला, चलो ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबिया मुँह सोड़ कर बोली, अच्छा फिर सॉरी बोलो। हाशम दोनों हसीने पर बांधे संजीदा होकर बोला, सॉरी माई फूट। ज़ुबिया आंखें घुमाते हुए बोली, ठीक है फिर। हाशम कहकर गाड़ी में बैठा। सॉरी।
ज़ोबिया हल्की आवाज़ में बोली, क्या बोला? ऊंची बोलो, सुना नहीं मैंने। हाशिम हंसी दबाते बोला, तुम अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हो, आज पता चल गया। ज़ोबिया हर लफ्ज़ चबा कर बोली, तुम बोल रही हो या मैं जाऊँ? हाशिम दोबारा गोया हुआ। सॉरी ज़ोबिया ज़ोर से बोली, ऐसा बोलो, मैं बहरा नहीं हूँ, चलो आ जाओ। हाशिम फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। जीन, ज़ोबिया ने मुंह में बड़बड़ाया। क्या बोला? हाशिम ने घूर कर इसे बोला और एलिगेशन में चाबी घुमाई और जन से गाड़ी आगे दौड़ा दी। कुछ नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं, ज़ोबिया बाहर देखते बोली। अलीशा जैसे ही कमरे में आई, आंसू बेख्तियार गिर रही थी, सीधा वॉशरूम की तरफ बड़ी। पानी का नल खोलकर पानी मुंह पर डालेंगे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ रोहान सरमत, तुम झूठे हो, घटिया। और अपनी सुर्ख आंखों पर पानी डालते हुए बोली। जैसे ही वो टॉवल से मुंह साफ करती बाहर आई तो उसकी नज़र बेड पर पड़े फ़ोन पर गई, जो किसी की कॉल की वजह से चमक रहा था। उसने फ़ोन को इग्नोर किया और आईने के सामने कुर्सी पर बैठ गई और अपना बिगड़ा हुलिया देखने लगी और दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बालों पर ब्रश करने लगी। यू डैम इट, वाई यू डोंट पिक माई कॉल। उसने फ़ोन ज़ोर से दीवार पर मारा। उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी बहुत जल्द अलीशा। अब्बास वो दीवाना वार बोला और पूरे कमरे में उसके कहकों की आवाज़ गूंजने लगी। ये नहीं आ गया आपका घर हाशिम। ज़ोबिया के घर के आगे गाड़ी रोकते हुए बोला, शुक्रिया बहुत बहुत। ड्राइवर, ज़ोबिया कहकर फ़ौरन गाड़ी से उतर गई। क्या कहा? ड्राइवर, वो घूर कर बोला। हाँ जी, वो मुस्कुराते हुए बोली और अंदर भागी। हाशिम भी मुस्कुराता हुआ वापस गाड़ी मोड़ने लगा। अच्छा हुआ बेटा आप आ गए। माविया रूहान को सीढ़ियाँ उतरते देखकर बोली। अलीशा, हाशिम कब तक आएगा? इतनी देर हो गई है। माविया बेगम वॉल क्लॉक की तरफ देखकर बोली, जो 8 बजा रहा था। अम्मी भाई ने कहा था वो लेट हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। अलीशा रूहान की तरफ एक नज़र डाल कर बोली, जो उसे ही देख रहा था। ये लो, अब्बास भी आ गए। वो सामने से अब्बास को आता देखकर बोली, आप फ्रेश हो जाएं फिर खाना खाते हैं। माविया बेगम कहकर किचन में चली गई। और बेटा, कोई मसला तो नहीं है? अब्बास बड़े प्यार से रूहान की तरफ देखते हुए बोले। हाँ अंकल, एक मसला है। रूहान एक नज़र अलीशा की तरफ डालकर बोला, जो सांस रोके उसकी बात सुन रही थी। क्या? अब्बास साहब ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं अंकल, आई विल सोर्ट यू डेफिनेटली। रूहान हल्का सा मुस्कुराया। बेटा, तुम्हारा अपना घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक कह देना। अब्बास साहब प्यार से बोले और कमरे की तरफ चल दिए। कुछ नहीं कहा, क्यों डर रही हो? रूहान उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते बोला। क्या कर रहे हो? छोड़ो, मामा बाबा यहीं हो, गुस्से से बोली। रूहान अलीशा के होंठों पर उंगली रखते हुए बोला और उसके चेहरे पर झुक रहे। रूहान, ये क्या कर रहे हो? अलीशा अपने चेहरे पर रूहान का लफ्ज़ महसूस करती हुए बोली। अलीशा की आंखें भीगने लगी थी। रूहान ने उसे एक झटके से छोड़ा। अलीशा, ये प्लेट टेबल पर रख दो। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? माविया बेगम अलीशा और रूहान की तरफ देखकर बोली, जो एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ नहीं अम्मी। अलीशा प्लेट पकड़कर टेबल पर रखने लगी। अलीशा ने मुड़कर देखा तो रूहान वहाँ से जा चुका था। आखिर क्यों मुझसे इसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते? वो दीवार पर मुक्के मारने लगा। क्यों? ये दिल हमेशा तुम्हारे नाम पर धड़कता है। तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी, फिर भी ये दिल तुम्हारी हिमायत करता है। Why do you do this to me? वो नम लहजे में बोला और कमरे से निकल गया। रूहान, रुको एक मिनट। अलीशा जो उसे सामने से आता देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। रूहान ने दर्द भरी निगाह इस पर डाली। अलीशा के सीने में दर्द की एक लहर उठी, लेकिन जब्त कर दी। रूहान, तुम क्या चाहते हो? अलीशा बोली, आओ मेरे साथ। रूहान उसे पासों से पकड़कर कमरे की तरफ लाया और टांग से दरवाज़ा बंद किया। अलीशा को दीवार से लगाकर पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। रूहान, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अलीशा कराह कर बोली, जितनी अज़ियत तुमने मुझे दी है ये बहुत कम है। 5 साल का बदला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। रूहान ने कहकर एक झटके से छोड़ा। वो सुर्ख आंखों से देखते हुए बाहर निकल गई। रूहान वहीं ज़मीन पर बैठ गया और ख़ुद को नॉर्मल करने लगा। अलीशा भागते हुए कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठ गई। गुड़िया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नीचे क्यों नहीं आई जल्दी? आओ, हाशिम परेशानी से बोला। गुड़िया, जब अंदर से कोई आवाज़ न आई तो वो दोबारा गोया हुआ, भाई मैं आती हूँ, आप जाएं। अलीशा खुद को संभालते हुए बोली। अलीशा ने गहरा सांस लिया और शीशे के सामने खुद को देखने लगी। अलीशा की आंखें रोने की वजह से सुर्ख थी। उसने एक नज़र रूहान की तस्वीर को देखा और कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम में बंद हो गई।
थोड़ी देर बाद गर्म पानी से शावर लेने के बाद वो अच्छा महसूस कर रही थी। टॉवल से बाल खुश करने के बाद वो शीशे के सामने बैठ गई और बालों में ब्रश करने लगी। उसने कानों में बालियाँ पहनी छोड़ दी थी और आंखों में काजल लगाना भी। जो चीज़ उसे रोहान की याद दिलाती थी वो सब छोड़ गई थी। बालों में ब्रश करने के बाद शीशे के सामने से उठी और बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर कमरे से बाहर निकल दी। अरे अब आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आलिशा रोहान को फुल इग्नोर करते हुए बोली। उसे ऐसे आलिशा का इग्नोर करना नागवार गुजरा। आलिशा तुम्हारा इंतज़ार था, बाद साहब आलिशा को देखते हुए बोले, जिस पर वो सर हिला गई। सब खामोशी से खाना खा रहे थे। जब आलिशा को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, उसने देखने की जैसी नज़रें उठाई। ओशन ब्लू आइज आंखों से नज़रें टकराई। वाट मामा, आप सच कह रही हैं? क्या वाकई रोहान पाकिस्तान आ गया है? कहाँ है वो चहकते हुए शबाना की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, लाहौर है, निकाला की तरफ। शबाना बेगम ने तफसील दी। क्या मामी के घर में? माया मुंह सर पर बोली। अम्मी मेरा फ़ोन। मामा ये कहकर फ़ोन की तरफ लगी, अपने कमरे की तरफ जाने लगी। और अपनी महबूबा के घर ही ठहरा है। माया गुस्से से महबूबा पर जोर डालते हुए बोली। ओके ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पर, इसलिए तो तुमसे मदद मांगी थी। अगले बंदे ने पता नहीं इसे क्या कहा कि जिसे सुनकर माया खुश हो गई। जल्द ठीक है, रखती हूँ फ़ोन, माया कहकर फ़ोन रख दिया। आलिशा अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने अपनी सोच को छोड़कर ऊपर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी तकिए और चादर के साथ। आलिशा हैरान से बोली। हाँ जान, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी तो मैंने सोचा अपनी जान के पास आ जाओ। रोहान सामान सोफे पर से रख कर बोला और खुद बेड पर बैठ गई। क्या मसला है तुम्हारा? क्या लेने आई हो? बेहतर यही है तुम यहाँ से चली जाओ। आलिशा खुद को मजबूत करते हुए बोली। अरे जान, इतना गुस्सा नहीं करते, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रोहान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। तुम मुझे छू नहीं सकते। आलिशा अपना हाथ छुड़वाती हुए बोली। अच्छा तो ये बात है। रोहान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कमर पर ग्रिप सख्त की, जिसे जब्त करने के बावजूद उसकी आंखें भीगने लगी। रोहान उसकी आंसुओं को इग्नोर करता हुआ उसके होंठों पर झुका। जब आलिशा को लगा उसका सांस लेना मुश्किल हो गया है तो रोहान उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उसे एक झटके से छोड़ा और आलिशा अपनी सांस बहाल करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। तुम इंतहा की बदतमीज़ हो, घटिया हो। तुम्हें किसने हक दिया है मुझे छूने का? आलिशा शोला थी आंखों से देखकर बोली। सुनो, वो दोबारा उसके करीब हुआ लेकिन अब गिरफ्त बालों पर थी। रोहान ने बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया जो दर्द की वजह से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में देखकर खोया हुआ। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे रोहानी अचानक बोलते हुए चुप हो। हक चाहिए, ठीक है, बन जाएगा। शाम 7 बजे तैयार रहना। अगर कोई होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रोहान उसके बाल अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता बाहर निकल गया। आलिशा उसके जाने के बाद औंधे मुँह बेड पर गिरी और यादों की दुनिया में जाने लगी। इसके साथ ही गाइस आज के एपिसोड का भी एंड करते हैं। आई होप आपको ये रोमांटिक नॉवल पसंद आ रहा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।